शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हम आत्माओं को एडॉप्ट किया, क्योंकि हम साकार थे। हमें साकार तन चाहिए था समझने के लिए, अपनी पहचान के लिए। तो शिव बाबा को ब्रह्मा के तन का आधार लेके उनको धर पर वो हमेशा अवतरित होते हैं। क्योंकि बाबा निराकार है। निराकार मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है, उसका रूप है, उसका रूप भी है। वो निराकारी बिंदु है। जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे मेरा पिता भी मेरे जैसा है। तो उसको अब इस समय हम साकार में भूले हुए हैं अपने को। तो बाबा को तो नीचे आने के लिए साकार तन की आवश्यकता होती है ना। क्योंकि आवश्यकता है इसलिए कि मैं अगर आज मुझे कुछ किसी को कुछ कहना है तो मुझे साकार तन में आना पड़ेगा ना। तो ऐसे बाबा को भी साकार तन का लेना पड़ा आधार, और उन्होंने ब्रह्मा रथ चुना, जो कि हर कल्प कृष्ण की आत्मा बनती है। पापा ने उनको बताया कि आप ही हर कल्प कृष्ण बने हो। लेकिन क्या था कि जैसे ही कृष्ण जब ये कल्प गया, संगम युग गया, नेक्स्ट युग सतयुग था, और ब्रह्मा के तन में शिव बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया। ब्रह्मा के तन में आके शिव बाबा ने ज्ञान दिया। इस समय संगम युग पर नेक्स्ट युग आया। संगम युग के बाद नेक्स्ट युग आया सतयुग। सतयुग में जो ब्रह्मा तन में आत्मा आई थी वही नेक्स्ट गॉड मतलब कृष्ण के रूप में प्रिंस बने सतयुग में। तो जो सेवा उन्होंने ब्रह्मा के तन में की और उनके अंदर भी किसने की? शिव बाबा ने की। ये हर इंसान को एक डाउट होता है। उन्होंने हर चीज़ जो ज्ञान है उन्होंने सबने क्या कहा कि कृष्ण ने आके ज्ञान दिया। ज्ञान दिया था शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा के तन पे, और उस कारण ही ब्रह्मा के तन वाली आत्मा कृष्ण बनी। और कृष्ण कब आया? सतयुग में पहला प्रिंस कहलाया। सतयुग में कभी शिव बाबा नहीं आते। शिव बाबा सिर्फ संगम युग पे आते हैं। वो भी किस लिए आते हैं कि हम आत्माएं भूल चुकी होती है अपने आप को, और जो ये घर बना के सतयुग रूपी हमें बना के दिया था, इतना अच्छा भारत था। भारत पे ही सतयुग आता है। सतयुग कोई ऊपर आसमान में नहीं होता। सतयुग भी यही धरती बनती है। इसी धरती पे ही सतयुग स्थापित होता है, पर उसको स्थापित करने वाले शिव बाबा थे। वो ही आके आत्माओं को परिवर्तित करते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, हमें हमारी पहचान देते हैं, और पहचान पाके हम आत्माओं में गुणों और शक्तियों का विकास होता है। गुणों और शक्तियों को पाते हैं, जिस कारण आत्मा पतित से पावन बनती है। और आत्मा जब पावन बनती है तो उस पतित पावनी आत्मा से, पावन आत्मा से सारी प्रकृति भी पावन बनती है। और क्या होता? दो काम इकट्ठे होते हैं। विनाश नहीं कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे, कि सृष्टि का परिवर्तन होता है कि अंधेरा जा रहा है और सूर्य का प्रकाश, जैसे सुबह का अगर टाइम देखें ना, कैसा टाइम होता है, इधर से सूर्य उग रहा होता है और यहाँ से अंधेरा का विनाश हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, अंधेरा ख़त्म हो रहा होता है। तो ये वो समय है कि
एक तरफ से आत्माओं को देखो, इस टाइम की आत्माएं कितनी दुखी हैं, बहुत दुखी हैं आत्माएं, इतनी दुखी हैं। सब हिसाब किताब जो उन्होंने, ये कल्प है 5,000 वर्ष का बताया था ना, ये कल्प है। इसमें आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा, कोई आत्मा इस ड्रामा में ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती है, और कोई आत्मा एक जन्म भी लेती है, लास्ट का एक जन्म, कलयुग के एंड का भी एंड में एक जन्म लेती है। तो उसका पार्ट है, किसी आत्मा का पार्ट 84 जन्म का है, किसी का 83 जन्म का पार्ट है, किसी का 50 जन्म का भी पार्ट है, किसी का एक जन्म का भी पार्ट है। तो हर आत्मा का पार्ट है इस ड्रामा में। तो ये ड्रामा है, ड्रामा चल रहा है, इसमें हर कोई आत्मा का पार्ट है। बाबा ने कहा हर आत्मा अपने समय पे नीचे उतरती है और उसका फिक्स पार्ट है। तो इस समय बाबा आया हमें आत्माओं को नॉलेज देने, हमें पतित से पावन बनाने। और हम आत्माओं को, जब हम आत्माएं इस टाइम दुखी क्यों है आत्माएं, क्यों? क्योंकि ऐसे ही पिछले कितने जन्म लेती आई आत्मा पीछे से। आज पास्ट थेरेपी भी कराते हैं ना, तो पास्ट थेरेपी में आत्मा कितना पीछे चली जाती है कि उसने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण उसको इतना दुख पा रही है। तो कई आत्माएं अपने तन के कर्म होते हैं तो भी पास्ट थेरेपी करवाती हैं। कोई मन का ऐसी बात होती है, डर होता है, जैसे तन के कई ऐसे वो बात होती है कि मेरा ये तन का रोग क्यों नहीं जा रहा, मेरा ये तन का रोग। कई आत्माओं का सुना कि एक आत्मा थी जिसकी हमेशा दर्द रहता था, पीठ में दर्द रहता था या साइड में कहीं दर्द रहता था। तो उसने पास्ट थेरेपी कराई तो उसको क्या देखा, उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसका पीठ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण उसका पीठ का दर्द, और वो सारे टेस्ट करवाए उसमें नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, तो जिस अवस्था में छोड़ती है ना, तो उसका असर आत्मा के साथ चला जाता है। और ऐसे ही हर चीज़ आत्मा के साथ जाती है। लोग कहते हैं ना आत्मा के साथ क्या, आत्मा तो ऐसे ही चली जाती है, कुछ जाता ही नहीं हमारे साथ, आए अकेले जाएंगे अकेले, वो तो है, लेकिन कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। अरे जाता है हमारे साथ, हमारे साथ हमारा मन जाता है। जो ज्ञानी आत्मा इस समय अपने मन को शक्तिशाली बनाती है, अपने मन पे जो उसका मन इतना नेगेटिव हो गया था, मैं मेरे में, अपने आप को झूठी मैं के आवरण में इतना दुखी उदास हो गया था, उस मैं को ज्ञान दे दे के, समझ दे दे के, बाबा की श्रीमत ईश्वरीय मत पे चल चल के कैसे पॉजिटिव बनाती है, और ये मन शक्तिशाली हो जाता है। तो ये मन पे, अपने मन पे मेहनत करती है आत्मा, क्योंकि उसको पता है ये मन मेरे साथ चलेगा, ये मन मेरे साथ चलेगा। तो वो मन पे मेहनत करती है, बुद्धि पे मेहनत करती है। बुद्धि भटक रही है इधर उधर, अपना टाइम वेस्ट करती है, वो बुद्धि को एकाग्र करती है। एकाग्र बुद्धि ही तो बाबा से जुड़ सकेगी। भटकती हुई बुद्धि कैसे जुड़ सकती है बाबा से? तो बुद्धि की एकाग्रता है जो हर कार्य को सरल कर देती है। आज पढ़ाई चाहिए तो एकाग्रता चाहिए, आज कुछ भी कार्य कर रहे हैं, क्यों लोगों को सफलता नहीं मिल रही कार्य में? शक्ति की कमी है, एकाग्रता की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ। इस कारण ही तो हर आत्मा असफल हो रही है। बताओ क्यों आत्मा असफलता क्यों आ रही है? नॉलेज ही नहीं, अपनी नॉलेज ही नहीं, अपनी शक्तियों को नहीं जानती, ना बुद्धि में एकाग्रता है, ना मन में पॉजिटिविटी है, ना संस्कार अच्छे हैं। तो हम, वो जो आत्मा अपने पे मेहनत करेगी, अपने को सुधारेगी, अपने पर मेहनत करके अपने को ठीक करेगी, शक्तिशाली बनेगी, सफलता उसके जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा।
सबसे बड़ी बात है, ये सारी चीज़ें मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा के साथ जाएँगी। ये पढ़ाई तो साथ नहीं जाएगी, लेकिन पढ़ाई से जो वर्षा मिला, जो हमारे संस्कार बने हैं, देवताई संस्कार बने हैं हमारे अंदर, वो तो हमारे साथ जाएँगे ना। तो मैं कर बनूँ ना, देवता बनूँ ना, बाबा आया ना बनाने, मेहनत कर रहा है ना बाप हमारे साथ, तो हम बाप की मेहनत को सार्थक करें ना, देवता बने। और बाबा जैसे कह रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, जो बच्चा हाँ जी करेगा वो बाप को भी अच्छा लगेगा, और बाप का दिल करेगा कि मैं इस बच्चे को सब कुछ दूँ, और सब कुछ उसके नाम लिख देगा। और बच्चा वो वहाँ यहाँ पर भी सुखी होगा, वहाँ तो सुखी होगा ही। जो आत्मा आज सुखी है आज अभी सुखी है, तो वो हमेशा सुखी रहेगी, उसको फ्यूचर की चिंता ही नहीं, फ्यूचर की चिंता ही नहीं कि बाद में मुझे सुख मिलेगा नहीं। जो आज सुखी है वो हमेशा सुखी रहेगी, और उसको सबको उससे सुख मिलेगा। सुखी आत्मा से सबको सुख स्वतः ही मिलता है, उसको देना नहीं पड़ता। वो एक एक को देती नहीं है, उसके सानिध्य में जो आता है उसको सुख का आभास होता है, उसको फील होता है, सुख की, शांति की, शक्तिशाली वो आत्मा फील करती है। ऐसे ही हम बाबा के सानिध्य में जाते हैं तो बाबा हमें देता है ना, शक्ति देखते हैं, बाबा को ही देखते रहते हैं, हमारी शक्ति का ह्रास ही नहीं होता, बल्कि शक्ति बढ़ती जाती है हमारी बाबा से जुड़कर। आज हमारा कनेक्शन हमेशा पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, हमेशा लाइट आती रहेगी। अब लाइट आ रही है, अंधेरा है नहीं, तो हर काम सफल होगा, अंधेरे में होता है असफल काम। तो हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और देखते हैं आत्मा दुखी, उदास, मायूस, इस समय, ये समय ऐसा है हर आत्मा अपने तन के दुख भोग रही है। अगर उस आत्मा ने कोई भी अपने तन से किसी को दुख पहुंचाया है, तो अब ये वो समय है हिसाब किताब पूरा होने का। हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोग रही है, उसके तन के हिसाब किताब पूरे कर रही है। मन से किसी को कष्ट दिया है, सारा दिन नेगेटिव सोचा है, सारा दिन उनके अवगुण देखे, सारा दिन, तो उसका मन शांत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गंदगी के पहाड़ बन चुके अंदर, उस बदबू है, तो वहां आत्मा कैसे सांस लेके सुखी रह सकती है? घुटन होगी उसको। तो इसका क्या कारण, डिप्रेशन क्या है? यही तो है कि हमने सबको सब तरफ एक एक को देख के अपने अंदर क्या, हर किसी आत्मा का कोई अवगुण देख के उसके बारे में बार बार चिंतन करके उस बात को डीप में लेके गए। आज किसी भी आत्मा की कोई भी बात को तुम 10 बार बोलो, 10 बार सुनाओ, और उसकी डीप में उस बात को ले जाओ, तो उसका इंप्रेशन डीप में चले जाएगा ना। तो यही तो डिप्रेशन है। और क्या है डिप्रेशन? कि कोई ना कोई बात डीप में इस आत्मा की चली गई है, अब वो आत्मा के अंदर से निकल नहीं पा रही है। चली तो गई है, निकल नहीं पा रही। तो संसार के डॉक्टर क्या कहते थे? उसको सुला देते हैं, उसका इंप्रेशन निकाल पाते हैं। हाँ, कोई बच्चा प्यारा आ जाए, बाबा आ जाए, उसके जीवन में प्यारा बच्चा आ जाए, तो वो उसके मन को क्लीन एंड क्लियर कर देगा। उसके जीवन आना समझो उसका सौभाग्य का खुलना। तो ये मन के कष्ट इस समय, धन देखो, धन अगर तुमने गलत तरीके से कमाया है या गलत
किसी का खाया है या कुछ है, तो धन के कष्ट आएंगे। यही तुम्हारे सामने धन का हिसाब किताब पूरा होगा। तुम्हारी नीयत किसी के धन में है, जो भी है यही का। जन कईयों को जन का बल बहुत वो होता अभिमान, मुझे बहुत लोग जानते हैं, मुझे दुख आया, मुझे ये आत्मा काम आएगी, मुझे ये काम आएगी, मुझे वो काम आएगी। और वह बाबा दिखाता है उसका भी बल। बाबा का काम क्या है, कहते हैं ना अहंकार। बाबा सिर्फ हम आत्माओं का अहंकार काटता है, खाता है। कि मेरे किसी भी बच्चे को, कि माँ बाप को किसी भी बच्चे का अहंकार पसंद ही नहीं आता। उसको डर लगता है, बस भगवान सब कुछ दियो, उसको अहंकार मत दियो। क्योंकि जब आत्मा अहंकारी बन जाती है ना, तो समझो उसका पतन होना शुरू। क्योंकि पतन होगा ही कब, तब जब आत्मा में अहंकार होगा। और परमात्मा को अगर कभी भी जीवन में विघ्न आ रही है, विपदाएं आ रही है, प्रॉब्लमें आ रही है, मन उदास है, समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अहंकार है, कुछ ना कुछ है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? कोई तो मेरा बोलने का स्टाइल गलत है, चलने का स्टाइल, कोई तो कर्म गलत है ना, कोई तो रास्ता गलत है, गलत रास्ते चल रही हूँ ना, तो रिजल्ट फिर कहाँ मिलेगा? रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा। तो जन बल भी भगवान ऐसे काटता है। देखते हैं जब प्रॉब्लम आती है, वो जिस आत्मा से तुमने अपेक्षा की होगी वो आत्मा कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। देख लेना, पूरा जीवन देख लो, अगर पास्ट में जाके भी चेक कर लो, चाहे तुमने उससे 1000 बार काम आए ना, और तुम्हें 100% है कि ये आत्मा तो बस ये आत्मा काम आएगी आएगी, मेरे दुख में सबसे पहले खड़ी होगी। बाबा कहेगा बस ये नहीं खड़ी होगी, हाँ कोई और आत्मा आके तेरा काम जरूर कर जाएगी, क्योंकि तूने अच्छा काम किया है ना। बाबा रोकेगा नहीं, किसी बच्चे को दुख नहीं देता, किसी बच्चे का काम नहीं रोकता। लेकिन उस समय कोई दूसरी आत्मा आके तुम्हारा वहां से अहंकार तोड़ेगी। फिर हम क्या करते हैं, उस आत्मा से द्वेष पा लेते हैं। अरे भाई वो द्वेष नहीं, अब वो आत्मा को बाबा ने आज्ञा ही नहीं दी कि तुम्हारे काम आ सके, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तोड़ना था ना उसने। ये बातें बहुत गहरी हैं। जिसको ये बातें समझ में आएगी ना, जिसका अहंकार, कहा ना एक अहंकार निकल जाए सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। अहंकार नहीं होगा तो क्रोध कैसे आएगा? हो ही नहीं सकता क्रोध आ जाए। नहीं, अहंकारी बंदे को क्रोध आता है क्या? होता ही नहीं है। हमारे बाबा को अहंकार नहीं है, जो सर्वे सर्वा है उसको वो छुप के हम बच्चों के अंदर बैठ के कार्य करता है। वो कभी अपने को प्रकट नहीं करता, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। तो हमारी हमारी मैं की मजाल क्या, हम हैं कहाँ? करण करावन हार, जो हर पल साथ है। करण, जिसको ये फील होगी नहीं कराने वाला मेरा बाबा है, वो मेरे साथ है, वो ही करवा रहा है, मैं कहीं दूर दूर तक नहीं हूं। और बाबा काम करवाए सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बल भी जन बल, उसका भी हमारे अहंकार को काटता है। संबंध, किसी को अपने संबंधों का बहुत अहंकार होता है, संबंधों का भी अहंकार होता है, मेरा इससे संबंध बहुत अच्छा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरी है, मेरे काम नहीं आएगी, किसके काम आएगी? तो बाबा इस समय इन्हीं सब बातों से सब दुखी हैं। लेकिन बाबा कहता है चलो, ये सारा अज्ञानतावश मेरे बच्चे दुखी हैं, उनको अज्ञान है, अंधेरा है उनके जीवन में,
वो सत्य भावना से हर सीन को कहा ना, सांप को रस्सी समझ रहे हैं बच्चे अंधेरे में, तो सत्य भावना से सांप को रस्सी रस्सी को सांप समझ के डर रहे हैं, तो हर सीन को सत्य भावना से देख रहे हैं। तो मेरे बच्चों के अंदर डर भय बैठा हुआ है। दूसरा, अपनी पहचान नहीं है। तो तन के फिर बाबा ने और अच्छा, चलो चलो, तुम्हें नहीं आ रहा, तुमने इतने जन्म जो कर्म किए, अज्ञानतावश किए, विकारों के अधीन होकर किया, पांचों विकार तुम पे हावी थे, तो तुम उसके अधीन होके कर्म कर गए, चलो हो गया। लेकिन अब भी समय है। अगर तुम जिस बच्चे को अपने कर्मों का हिसाब किताब नहीं भोगना, तो उसके लिए भी बाबा के पास हर चीज का हल है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों रात को सोना तो पूरी विश्व की आत्माओं को इमर्ज करो। हे विश्व की आत्माओं, क्योंकि हमने पता नहीं किस किस आत्मा ने कौन बाप बना, कौन माँ बना, कौन सी जन्म में कौन क्या बना, कुछ पता तो नहीं ना, कुछ पता नहीं आत्मा को। किसका कब दिल दुखाया पता ही नहीं है, कौन से जन्म इतने जन्म लिए हैं। तो कहा इसीलिए पूरी विश्व की आत्माओं को इमर्ज करो। हे पूरे विश्व की आत्माओं, अगर मैंने कभी भी किसी भी जन्म में किसी का भी दिल दुखाया हो, तन से, मन से, धन से, जन से, संबंध से किसी को भी दुख दिया हो, तो मैं सारी विश्व की आत्माओं से माफी मांगता हूं, और तहे दिल से मांगता हूं। बोलो, और फिर उसके साथ ये भी बोलो, हे पूरे विश्व की आत्माओं, मैं सृष्टि की सारी आत्माओं को तहे दिल से माफ करता हूँ। कभी भी किसी भी आत्मा ने किसी भी जन्म में मेरा दिल दुखाया हो, उस कारण मेरे अंदर से कोई भी श्राप, कोई भी बात निकली हो, तो वो बात मैं अपनी वापस लेता हूँ। सब आत्माएं सुखी हो जाओ, सब खुश हो जाओ, सब मेरे बाबा को पहचान लो। करके देखो, उससे क्या होगा, हिसाब किताब सामने नहीं आएंगे, बहुत कम हो जाएगा, सूली से काटा हो जाएगा। एक बार बाबा का कहना मान के तो देखो, कितना मन हल्का हो जाएगा। दूसरी बाबा ने और कहा कि मेरे बच्चों ज्ञान नहीं है ना, कोई बात नहीं, दुआएं दो, दुआएं लो, पूरी सृष्टि को खुल के दुआ दो। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक जाएगा, वहां से पदम गुना हो गया, क्योंकि पता नहीं कितनी धरती पे आत्माएं हैं। देखो 800 करोड़ तो हैं ही, उससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इस टाइम परम धाम से सारी आत्माएं धरती पे पूरे विश्व में उतर चुकी है। तो पूरी विश्व की आत्माओं को कहो कि दुआएं दो, हे आत्माओं सुखी हो जाओ, खुश हो जाओ, जितनी निकल सके स्वस्थ रहो अपने। तो जो भी अंदर से आवाज आए निकालते रहो, दुआएं निकालते रहो। जब तुम यहाँ से, नियम क्या है सृष्टि का, सृष्टि सर्कल जो दोगे वही सर्कल होके वापस आएगा। अब समझदार बंदा जो बाबा का बच्चा होगा, उसकी निगाह सिर्फ देने पे होगी कि मैं यहाँ से भेजूं, और जो अज्ञानी होगा ना, उसकी निगाह हमेशा आने पे होती है कि मेरे पास आ क्या रहा है। उसे ये पता ही नहीं है कि कहीं कोने पे मैं दे ये रहा था तो घूम के मेरे पास आ रहा है। ज्ञानी अज्ञानी में बस यही फर्क है, उसकी नजर देने पे होती है और उसकी होती है कि वापस क्या आ रहा है।
तो हम अपनी सोच बदले, देने पे निगाह रखें, छोटी छोटी बातें अपने जीवन में देने पे निगाह रखें कि हम दे क्या रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सबके लिए। बाबा क्या कहते हैं, ये सारी बाबा, कभी बाबा को देखा है सब अच्छा, सब भगवान को क्यों प्यार करते हैं, कभी सोचा? चाहे मानते हो ना मानते हो, लेकिन तब भी उनके अंदर से कोई अल्लाह को याद करे या कोई किसी को भी याद करे, लेकिन अंदर उसके अंदर इंटेंशन भगवान ही होता है। क्योंकि चाहे अज्ञान में, चाहे कोई नहीं जानता ना, लेकिन तब भी हे भगवान, ये भगवान ऐसे जब विपदा में आएगा ऊपर देखेगा। क्यों देखते हैं? अंदर आत्मा को पता है कि मैं ऊपर से आई हूँ, परम धाम मेरा ऊपर है। मैं परम धाम से, नॉलेज नहीं है ना कि मेरा घर ऊपर है, मैं ऊपर से नीचे अवतरित हुई हूँ। तो हमेशा स्मृति रहे कि मेरा घर कहाँ है, मुझे वापस घर जाना है। अब घर वापस जाने का समय आ गया। क्यों? क्योंकि पाठ बजाते 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 अब कहा ना, घर से निकले, पाठ बजाने निकले, अब रात हो गई, तो अपने घर तो जाएंगे ना। बाप आया है, बुलाने आया है, लेने आया है कि चलो बच्चे घर चलो। अब घर पूरा खाली हो गया है, सब आत्माएं नीचे आ चुकी हैं, अब मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। फिर वापस कैसे ले जाएगा? गंदा ले जाएगा। आए थे तो वहां से साफ सुथरे, बहुत पावन बन के आए थे, देवी देवता रूप से आए थे, नीचे उतरे थे। सतयुग में हम कहा ना, एक एक स्टार नीचे उतरता है, देवी देवता बनता है। पर वो देवी देवता हम तब बनेंगे ना, पर तैयारी तो हमें यही करनी है ना। सारे संस्कार, वो संस्कार ही तो दूसरी जन्म में हमारे आते हैं। आज यहाँ पर भी देखो, कोई छोटे छोटे बच्चे डांसर, एक से एक डांसर, तो वो क्या है, वो पिछले जन्म में उन्होंने इतनी डांस की प्रैक्टिस की है, इतने उसमें खो गए हैं, इतनी उन्होंने कला में निपुण हो गए कि वो इस जन्म में आते ही अभी छोटे छोटे और इतना डांस ऐसे कर रहे जैसे कोई सालों की प्रैक्टिस हो। तो वो क्या है, आत्मा अपने साथ डांस का गुण लेके गई ना। कोई गायकी देखो, किसी की गायकी देखो, तो ये सब आभास दिला रही है ना कि आत्मा पीछे से अपने संस्कार ला रही है। प्रैक्टिकल में दिख रहे हैं ना। किसी को देखो तो गीता रटी हुई है, किसी को देखो कोई शास्त्र रटा हुआ, किसी को देखो तो मंत्र रटे हुए हैं। तो ये आत्मा के साथ जा रहे हैं ना। कैसे कहें कि हमारे साथ कुछ नहीं चलता? जो आत्मा बार बार यहाँ काम करती है, संस्कार बनते कैसे? एक काम को बार बार करो, वो संस्कार बन जाएगा, आदत बन जाएगी। कहते हैं मेरी तो आदत है, क्या करूं, मेरी ये आदत है। क्यों? उस काम को उस आत्मा ने बार बार किया है। जब बार बार करने से अब वो उसकी आदत पड़ गई आत्मा की। पर वो आदत अच्छी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है। अच्छी आदत तो खुद भी आत्मा सुखी और दूसरे भी उससे सुखी होंगे उस आदत से। और आत्मा ने आदत बेकार डाल ली तो खुद भी दुखी होती रहेगी, और जहाँ उस आदत से, उसकी आदत से और आत्माओं को भी दुख मिलेगा, उसी से उसके कर्म बनेंगे। ये आदतें बनती भी कैसे हैं? संग से। कुछ आदतों को करने की जरूरत नहीं है, जिस संग में बैठ जाओ वो आदतें अपने आप बन जाएंगी, अपने आप बन जाएंगी वो आदतें। शराबी के संग में बैठो, शराब की आदत बन गई। किसी भी, किसी उससे
किसी भगवान के बच्चे के साथ बैठो, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सुनते सुनते सारा दिन उसकी एक्टिविटी देखते हुए, उसका चलना उठना बैठना, उसका चिंतन करते हुए, उसकी सब बातें देखते हुए, उसकी बातें सुनते हुए देखो तो कब उसके रंग में रंगे पता ही नहीं चली आत्मा। मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। और संग में तो सबसे बड़ी बात, मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। बस ये ध्यान रखो कि हमने संग किसका किया है, मेरे पर किसके संग का असर है, मैं आत्मा किसका संग पे अटेंशन होनी चाहिए। हमने अटेंशन किस पे रखी? संग पे रखी। मेरा मन बुद्धि किसका संग कर रहा है? हमें बाबा पसंद आया, हमने बाबा का संग किया, तो देखा बस कुछ करना ही नहीं, बाबा से प्यार हो गया। प्यार होते होते कब उसके रंग में रंगे पता भी नहीं चला। मुश्किल का रास्ता क्यों अपनाते हो? आसान रास्ता, प्यार सबसे आसान रास्ता है। प्यार करो, प्यार में अपने आप उसके जैसे बन जाओगे। सारा दिन किसका अंदर चिंतन किसका चलता, कभी देखो। जिससे तुम्हारा प्यार होगा उसी का चिंतन चलेगा, या जिससे तुम्हारी बनती ही नहीं है उसका चिंतन चलेगा। पर बाबा कहता उसका चिंतन करने से तू हमेशा मेरे बच्चे रोता रहेगा। क्यों करता है उसका चिंतन? क्या मुझे हटा के तो उस बंदे को बिठाता है? आज कहीं हम, चलो हम बाबा के साथ बैठते बैठते कोई आत्मा ऐसी टक्कर जाती है किसी कारण के, जब तक आत्मिक अवस्था ज़्यादा पक्की नहीं होती तो हम उस आत्मा के उसके कर्म में चले जाते हैं। कर्म में चले जाते हैं तो वो आत्मा यहाँ बैठ जाएगी। अब यहाँ बैठेगी आत्मा तो हमें परेशान करेगी, क्योंकि वो परेशान वाली आत्मा है। तो उससे मेरा परेशान होना तो संभव है ही ना, कि मैं होंगी परेशान, क्योंकि यहाँ मैंने उसको बिठा लिया और बाबा को हटा दिया। तो मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई हुआ ही नहीं। मैंने यह बिठाया क्यों किसी भी आत्मा को? ये स्थान तो साफ सुथरा दिल तक मेरे बाबा के लिए था, मैं और मेरा बाबा बस। बड़ी मुश्किल से तो इसको साफ बाबा ने किया है। अपने बैठने की जगह बनाई है इसमें, कि मैं जब मर्जी आऊँ इधर बैठूं और काम करूं। तो परमात्मा तो साफ सुथरी जगह में बैठेगा ना, और हम वहाँ पर किसी गलत आत्मा को बिठा दें तो बाबा तो उड़ जाएगा। एक एक म्यान में तो एक तलवार रह सकती है, या बाबा बैठेगा या वो आत्मा बैठेगी। तो उस आत्मा के पीछे हम परमात्मा को वहाँ से हटा दें, ये समझदारी थोड़ी ना। जिसके संग की वजह से मुझे हर पल आनंद मिलता है, क्या मेरा नसीब बन रहा है? उसकी वजह से मैं वो दो पल, अगर मैं उसकी बात को लूँ क्यों, पहले तो अपने अंदर लूँ क्यों, इतनी शक्तिशाली बन जाऊँ ना कि मैंने उसकी बात को एक्सेप्ट क्यों किया। बाबा कहते एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो उसकी बात को? गंध को वो गंध दे रहे हो तो तुम गंध ले क्यों रहे हो? कोई तुम्हारे घर में कूड़ा दे जाए पड़ोसी, लोगे? सब वो फर्श साफ करते हुए कोई पैर भी आ जाए ना, भाई अभी फर्श साफ किया है, 2 मिनट रुको। ऐसे कोई आए ना, कोई रुको, 2 मिनट रुको, कोई गलत बात दिखे रुक जाओ, इतनी एक्साइट होके बोलो नहीं, रुक जाओ, रोको उसको वहीं बाहर। अगर कोई बात आने चाह रही है ना उसको रोको, रुक जा भी। 2 मिनट बाद वो बात ही खत्म हो जाएगी। मैंने अभी सफाई की, अपने अंदर सफाई की है भाई, तू कैसे मेरे अंदर घुसी जा रहा है? अक्ल होनी चाहिए, बाहर का सारा बाहर रहे।
ये सृष्टि बाहर है, और ये भी अक्ल होनी चाहिए कि परिवर्तनशील है। नॉलेज तो हो, देखो बाहर सारी सृष्टि परिवर्तनशील है, हर पल परिवर्तन हो रहा है, सबके मन में, सबके संबंधों में, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। तो नियम है, समझ लो ये सृष्टि परिवर्तन है बस। तो हम परिवर्तन के साथ अगर अपनी मन बुद्धि जोड़ेंगे तो मेरा मन भी तो हर पल परिवर्तन होगा। लेकिन अगर मैंने एक स्थिर के साथ, स्थिर कौन है, एक रस कौन है, अचल अडोल कौन, एक मेरा शिव बाबा, और मैंने मन बुद्धि अपने शिव बाबा से जोड़ी, वो सदा एक रस अवस्था करनी पड़े, हमेशा रही एक रस अवस्था, हमेशा अचल अडोल। अगर मैं सारा दिन झूले में झूलती रहूं तो चक्कर तो आएंगे ना। संसार क्या झूला, ऐसे दुख सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी। तो आत्मा इतनी कमजोर क्यों है? झूले से उतरते चक्कर आएंगे। झूला झूलना तो अति इंद्रिय, एक अपने अंदर का झूला बनाओ, अति इंद्रिय सुख का झूला बनाओ अपने अंदर, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर। देखो अति इंद्रिय का सुख का एक बार जिसने रस चख लिया ना, वो बाहर से रस लेगा ही नहीं। बाहर से हम रस तब ले रहे हैं जब हम अपने अंदर का हमें रस नहीं मिल रहा। वो चलता है ना कि कैसे वो क्या कहते, हिरन भाग रहा था, उसको उसकी खुशबू आ रही थी, तो थी तो उसके अंदर ही ना, लेकिन वो उस खुशबू के पीछे भागी जा रहा है, और जहां जा रहा वहीं खुशबू जा रही है। तो आत्मा को भी क्या चाहिए? हर आत्मा भाग रही है सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए भाग रही है बस। अब भागते हुए बंदे को कहाँ से सुख शांति मिलेगी? वो तो अंदर है ना, थी अंदर, और ढूंढ रहे हैं बाहर, कहाँ से मिल जाएगी? सुई मेरी खोई घर के अंदर, और मैं ढूंढ रही हूँ बाहर के, बाहर ना सूरज की रोशनी है ना, बाहर मिल जाएगी, अंदर तो अंधेरा है ना, कहाँ से मिलेगी? कभी हो सकता है मिल जाए? बाहर में जितने वर्षों वर्ष लगा लूँ ना ढूंढने में, बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। जहाँ खोई है वहीं मिलेगी ना। और ये देख लेना, कभी भी अगर हमारा किसी आत्मा से भी मन मुटाव होता है ना, तो हमारी शांति भी वहीं फिरती है। जब तक उस आत्मा से हम कनेक्शन ठीक नहीं कर लेते, जब तक उस आत्मा से बात नहीं कर लेते, जब तक उस आत्मा से हमारा संबंध ठीक नहीं होता, देखना मन बुद्धि हमेशा वहां पड़ी रहेगी। तो जल्दी जाके जो हम अपनी मन बुद्धि को शांत करने के लिए कनेक्शन जोड़ लेना, ठीक कर लेना, माफी मांग लो, जब माफी दे दो, कम से कम शांति तो मेरी रहेगी। अपनी शांति, हम उस पे एहसान नहीं कर रहे, अपने पे एहसान कर रहे हैं। मेरा मन शांत हो जाए, मेरा मन खुश हो जाए, मेरा मन बाबा से जुड़ जाए, और वो आत्मा भी, जो सामने वाली आत्मा होगी ना, उसको 10 जने कहेंगे ना उसको शांत करने की, कोई भी कहेगी नहीं। जब तक उस आत्मा का, दोनों आत्माओं का जब तक आपस में फिर से कनेक्शन नहीं जुड़ जाता, तब तक दोनों आत्माएं दुखी होती रहेंगी। तो ये भी बात समझ लो, जिसने मेरा दिल दुखाया वो ही जब तक नहीं आएगा ना, हड्डी जहां से टूटी होती है वहीं जुड़ती है ना, तो जाके दर्द खत्म होता है ना। टूटती है तो कैसे चीखें निकलती हैं। तो यही है कि हम किसी भी आत्मा से
कभी भी अगर हमारा कुछ होती भी है, 19-20 कोई बात होती भी है, तो वहीं ख़त्म करो। या तो इतने शक्तिशाली हो जाओ कि उसकी नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर ना आए। फिर अगर तुम्हारे अंदर नहीं आ रही, तुम ज़्यादा उससे सुपीरियर हो, नेगेटिविटी नहीं ले रहे हो उसकी, तो थोड़ी देर के बाद देखोगे कि वो आत्मा अपने आप ही, क्योंकि तुम्हारे अंदर शांति आ गई, तो वहाँ शांति अपने आप आ जाएगी। या तो ऐसे करो, बहुत सारे हैं तरीके, पर ये सारी स्थिति की बातें हैं। हमारी स्थिति कैसे है? अगर मैं आत्मा शांत हूँ, मेरे से शांति के वाइब्रेशन मिल रहे हैं, जब पूरी सृष्टि को जा रहे हैं तो उस आत्मा के पास भी जा रहे हैं। वो आत्मा शांत हो जाएगी, रियलाइज करेगी और मिनट में ठीक हो जाएगी। कई आत्माएं जाने से बिगड़ पड़ती हैं या नहीं सुनती है, रिसीविंग माइंड नहीं है, तो बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम अपने आनंद में आ जाओ। तुम अपना आनंद क्यों खत्म करते हो? रहने की भी तो कला चाहिए। बाबा हमें 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं ना, तो रहने की, सोचने की, बोलने की, खाने की, चलने की। सतयुग में तो हर कला यहीं तो सीखेंगे, तभी तो सतयुग में हम वो देवता का पाठ बजा सकते हैं। जो देवता होते हैं वो तो 16 कला संपूर्ण होते हैं ना। तो बाबा यही तो हमें बना रहा है, सर्वकला संपन्न बना रहा है ना। ये बातें क्यों आ रही हैं कि बच्चे परफेक्ट बन, बाबा को परफेक्शन चाहिए। ये बातें, कोई भी बात आ रही है बिना उसके नहीं आ रही, सिखाने के लिए आ रही है। अगर तुम सीख गए, वो बात दोबारा कभी जीवन में आएगी नहीं। अगर आ रही है तो समझो अभी मेरा लेसन पक्का नहीं है। बाबा सिखाना चाहता है। क्या मेरा निमित्त भाव, निर्माण भाव, सरल बुद्धि है, सरल भाषा है, मेरा सरल जीवन है, अंदर बाहर से एक हूँ? बाबा को तो ऐसी आत्माएं पसंद आती हैं जो बाबा को प्रकट करे, ना कि अपनी मैं को। निमित्त पन्ना उसके नस नस में भरा हो और उसने अनुभव किया हो। मैंने अनुभव, क्या मैं अनुभव किया है मैंने कि हाँ नहीं बाबा ही है, बाबा ही है, बाबा ही है। अनुभव किसी का सुना सुना या नहीं, अनुभव किया नहीं, मेरे हाँ बाबा ही बोल रहा है, बाबा ही कर रहा है, सब कुछ बाबा ही, बाबा बाबा बाबा। अनुभव किया तो कभी मैं आ ही नहीं सकती, सपने में भी नहीं आएगी मैं। अगर बाबा के मतलब मैं का हो ही नहीं सकती कि मैं आए। मैं कब आती है? वो एक बात याद आ रही है कि वो हरा नारियल होता है ना, हरा नारियल, कच्चा नारियल कैसे होता है? उसके अंदर पानी पानी होता है, पानी पानी। एक होता पानी वाला नारियल जिसमें मलाई होती ही नहीं है, सब खाल होगी और पानी होगा। फिर देखते थोड़ा थोड़ा सा उसकी अवस्था होती है ना, तो हल्की हल्की सी ना मलाई बननी शुरू हो जाती है, पानी ना मलाई बनना शुरू हो जाता है। तो हल्का हल्का सा कभी मलाई के जैसे एक हल्के हल्के चत्ते, फिर और होता है तो मलाई थोड़ी थोड़ी सी चिपकनी शुरू हो जाती है नारियल को। फिर और आगे आता है तो थोड़ी मोटी मलाई हो जाती है, पानी कम हो जाता है। फिर और आगे स्टेज आती है उसकी, तो देखते खाल भी पक जाती है और वो गिरी बन जाती है और पानी थोड़ा सा बचता, पूजा वाला नारियल बन जाता है। फिर और आगे अवस्था आती है उसकी, तो देखते हैं वो पानी तो बिल्कुल सूख ही जाता है और जो गिरी होती है ना वो भी सूख जाती है।
और गिरी इतनी सूख जाती है कि वो खाल से ही अलग हो जाती है। वो सूखा नारियल अलग हो जाता है उससे। क्या हो गया, मतलब आत्मा की अपनी अवस्था परिपक्व हो गई, खाल और माल अलग हो गया, आत्मा और शरीर अलग अलग हो गया। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब वो गिरी होती है, वो कभी खराब होती है? गिरी कभी खराब नहीं होती, ताकतवर होती है। पानी भी ताकतवर होता है, पानी भी पियो। ऐसे आत्माएं भी ताकतवर हैं जो ज्ञान में नहीं है। क्या ताकत नहीं है? ताकत। वो भी सेवा कर रही है, वो भी कार्य कर रही है, अपने घर में काम कर रही हैं, बच्चों की पालना कर रही हैं, चाहे दुखी सुखी होकर काम तो कर रही है ना। बाबा कभी किसी आप रोल तो पार्ट अदा कर रही है ना। फिर किसी आत्मा को थोड़ा सा ज्ञान है। ये सारी अवस्थाएं हैं। लेकिन लास्ट जब खाल और माल अलग अलग हो जाता है ना, फिर वो कभी खराब नहीं होता। ऐसे जब आत्मिक अवस्था आ जाती है हमारी, फिर आत्मा अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है, तो वो बात भी ऐसे करेगी जैसे शरीर को अलग ही रखेगी अपने, और आत्मा को अलग, दो अलग अलग चीज। तो मैं आत्मा, उससे कोई बात भी करेगा, वो बोल देखेगा कि शरीर की बात है या आत्मा की बात है। उसको परखना आता है। बड़ी दादियाँ क्या करती थी, उनसे कोई हालचाल पूछता था। एक दादी ने एक दादी से हालचाल पूछा कि कैसे हो। मुन्नी दीदी ने उनसे हृदय मोहिनी दादी से पूछा कि आप कैसे हैं। तो उसने कहा मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लास्ट टाइम मैं बहुत अच्छी हूँ। तो डॉक्टर भी कर दो। उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कह रहे हैं, आपका तो पूरा वो हुआ। कहते इन्होंने तो मुझसे पूछा ना कि आप कैसे, आप इन्होंने मेरे शरीर के लिए नहीं पूछा। ऐसे ही एक हमारे एक बार हम भी किसी के मौत पे गए थे, शरीर शांत हुआ था, तो वो हमारे किसी संबंधी ने पूछा कि, क्योंकि हमारा शरीर कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रहा था, तो पूछा आप कैसे हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मस्त, मज़े में, आनंद में। वो जैसे हमारी स्वभाव है। कहते नहीं आप तो बीमार थे। मैंने कहा आपने क्वेश्चन ही गलत किया, अपने शरीर के लिए तो ना पूछा, आपने तो मुझसे पूछा आप कैसे। मैंने कहा हम तो एवरग्रीन है, हम तो हमेशा ही आनंद में है। तो निकलता ही वो है कि वो हमारे बारे में पूछ रहा है ना। आत्मा तो हमेशा खुश है। आत्मा कभी उदास होती है क्या? हाँ, शरीर से अटैच्ड होगी, दोनों अटैच्ड होंगे तो दुखी सुखी होंगे ही होंगे। अटैच्ड बना ना। पापा क्या करता है, यहाँ डिटैच्ड तो बनाता है। रोज रोज क्या कर, कौन सा ज्ञान दे रहा है? डिटैच होने का ही तो ज्ञान दे रहा है। बार बार क्या बोलता है, रोज रोज क्या बोलते हैं बाबा, तू शरीर नहीं तू आत्मा। डिटैच कर रहा है ना शरीर से। रोज एक ही अभ्यास पहले आत्मा का पक्का कराता है। तो मुझे डिटैच होते होते एक दिन आत्मा डिटैच्ड हो जाती है। फिर वो रहती है, ऐसे नहीं कि शरीर में रहती है, लेकिन डिटैच्ड होकर रहती है, अपने स्वरूप में रहती है, न्यारी प्यारी अवस्था में रहती है। हमेशा अवतरित हो कि मैंने अवतरित हूँ, इस शरीर का मुझे काम है, मैंने काम लिया, ज़रूरत है इस शरीर की सेवा की। लेकिन न्यारी और प्यारा होना आता है। वो चाहे तो एक सेकंड में उड़ के मन बुद्धि से कहीं भी चली जाए, आज़ाद हो गई, अलग हो गई ना, आज़ाद हो गई। आज़ाद होके वो चाहे तो जहाँ मर्जी की सैर करे। पर कौन सी आत्मा जो आज़ाद होगी वो ही सैर कर सकती है, वो ही उड़ सकती है। तो उड़ना सीखना है। रोज कह रहे हैं उड़ना सीखना है।
रोज बार बार अभ्यास अभ्यास करते करते सब कुछ हो जाता। अभ्यास बहुत बड़ा वो है। हम किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं? भवने का पहला लेसन, जिस आत्मा को पहला लेसन पक्का नहीं है ना, मैं आत्मा हूँ और वो खाल और माल अलग नहीं हुआ, तब तक वो आत्मा में ना विकार आते ही रहेंगे। अगर विकार आ रहे हैं ना, मन शांत हो रहा है, किसी भी बात में क्रोध आ रहा है, किसी की बात नहीं अच्छी लग रही, चिड़चिड़ापन आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, तो समझो अभी मेरी आत्मा और खाल और माल अलग नहीं हुआ, अभी मेरा आत्मा का लेसन पक्का नहीं हुआ। ये अवस्थाएं सारी अभी शरीर और आत्मा चिपकी हुई है। तो शरीर को कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, तो मैं हिल रही हूँ। बाहर अगर कोई सीन परिवर्तन हो रहा है, बाहर कोई बात हो रही है, उसका इफेक्ट मेरे पास आ रहा है, बाहर कोई आवाज़ कर रहा है, उसका इफेक्ट मुझे पड़ रहा है, मेरी आत्मा हिल रही है, तो अभी मैं कितनी कमज़ोर हूँ। बाहर का इफेक्ट हो रहा है, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका इफेक्ट हो रहा है, तो मैंने अपनी आत्मा को मजबूत कहाँ किया? अभी आत्मा तो इफेक्टलेस होती है। बाहर जाओ, जितना मर्जी शोर हो ना, सारी दुनिया खत्म हो जाए ना, कुछ भी हो ना, बाहर है ना, अंदर कैसे आ सकती है हमारे अंदर? वो मैं ही लाऊंगी, दरवाजे खोलूंगी, मैं ही लाऊंगी उसको। मन बुद्धि के दरवाजे खोलूंगी, आंखों के दरवाजे खोलूंगी, मैं ही लाऊंगी उसको। मेरे हुक्म के बगैर कैसे? जब तक दरवाजे नहीं खोलूंगी कैसे आ सकती है बाहर की बात अंदर? मुझे पता ही नहीं है, खोल रही हूँ, हर किसी के लिए खोल रही हूँ। वैसे तो दरवाजे घर के बंद रखेंगे, कोई चोर ना घुस जाए, कोई ये ना घुसे। और मन बुद्धि के दरवाजे कैसे खोल रखे हैं हर एक के लिए तुमने? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।